गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उसका पहले मैंने आपको बिजनेस के उद्देश्यों के बारे में बता रहा था। बिजनेस के उद्देश्यों को 3 भागों में डिवाइड किया गया मेनली। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य, कुछ में ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स और नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अलग करके दिखाया है। तो हम आपको अभी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बता रहे हैं। उसका पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आपको बता दिया था। तो अभी नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, एक बिजनेस का देश के प्रति क्या उद्देश्य होना चाहिए, देश के डेवलपमेंट या विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, जिसको कहा जाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सभी को साथ में लेके सबका विकास एक साथ हो। ये हमारे व्यावसायिक क्षेत्र का, केवल हमारे देश में नहीं, हर देश में ही देश का समग्र अपना देशवासियों के लिए कुछ करना, ये भी कुछ करना, विकास के लिए कुछ करना, ये भी बिजनेस का उद्देश्यों में आता है। सबसे पहला है, किसी भी देश में जो भी संपदा है वो लिमिटेड है, सीमित है। कोई भी संपदा है, सीमित है। सीमित साधन का सर्वोत्तम प्रयोग हो, जिससे हर छोटे से छोटे वस्तु का, हर छोटे से छोटे साधन का सर्वोत्तम प्रयोग हो, उससे कुछ देश को फायदा मिले, और तभी जाके देश के प्रति व्यवसाय का उद्देश्य पूरा होता है। देश का साधन का, उपलब्ध साधनों का, ज्योग्राफिकल बोलिए, नेचुरल बोलिए, साधन जो भी है सीमित होता है। इवन ह्यूमन रिसोर्स भी सीमित है। वर्तमान समय में ऐसा आ रहा है कि हमारे देश में तो यंग जनरेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों में, इवन चाइना में भी अभी ह्यूमन रिसोर्स की, मतलब यंग जनरेशन की कमी है। ह्यूमन धीरे धीरे कम हो रहा है, इसीलिए उसका सरकार नीति परिवर्तन किया है। और बड़े बड़े बहुत सारे देश है जिसमें यंग जनरेशन, मतलब जो कर्मठ है, जो अपना मेहनत दे पाएगा, उस तरह की जो बिलो 35 ईयर्स ऑफ एज है, उसका अभाव होने जा रहा है। तो उसका भी सर्वोत्तम प्रयोग हो, एक व्यक्ति से कई तरह का काम लिया जा सके, जो सर्वांगीण देश का विकास में सहायक हो। तो हर तरह की उपलब्ध साधन, सीमित साधन का सर्वोत्तम प्रयोग व्यवसाय से वांछित है, और व्यवसाय का उद्देश्य भी है। और एक अभी जो आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, अपने ऊपर सारी चीज़ अपने हो, विदेश से हम कुछ भी नहीं लाएं, या ऐसी बात नहीं है कि विदेश से हम कुछ नहीं लाएं, ये ठीक होगा नहीं, कि विदेश सारे हमारे देश में जो आवश्यक है, हमारे देश में जो ज़रूरतें हैं, उसे हम खुद पूरा कर सकें। ये तो नेशनल ग्लोबल सप्लाई चेन है। एक सारा विश्व एक बिजनेस वर्ल्ड है। अभी धीरे धीरे ऐसा बनने जा रहा है कि सारा विश्व एक बाज़ार है। जैसे हम लोग आज कलकत्ता में जाके बाज़ार करें या दिल्ली में जाके शॉपिंग करें, तो उसमें टैक्स सिस्टम सेम है, या वो कोई बाधा नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, कोई
विभेद नहीं है। तो ये तो है ही, लेकिन ये विश्व में हम कहेंगे कि हम दूसरे देश से नहीं लाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे आवश्यकता हम खुद पूरा करें, और जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद अधिक रहेगा, बचेगा, सरप्लस होगा, वो हम बाहर देश को दें। और हमारे देश वाले बाहर देश के सामान जो भी चाहते हैं, पसंद करते हैं, उन्हें तो मिलना ही चाहिए। तब जाके हम ये लेन देन जो है ये चलते रहेगा सारे विश्व। शांति में उसका बहुत बड़ा योगदान होता है बिजनेस का, क्योंकि लेन देन होते रहेगा तो संबंध, आर्थिक संबंध बना रहता है। लेकिन इसका मतलब ये है नेशनल सेल्फ रिलायंस, देश का आत्मनिर्भरता, मतलब हम अगर दूसरे देश से नहीं लाएं तो हमें नहीं मिले कुछ, तो सामान हमें उपलब्ध नहीं हो, हम उसका आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाएँ। जैसे पेट्रोल है, अगर दूसरे देश से हम लोग नहीं लाएंगे तो हमारा आवश्यकता पूरा नहीं होगा। हम जितना उत्पादन करते हैं लगभग आधा उसका बाहर से, जितना हमारा आवश्यकता है उसका लगभग आधा से ऊपर हमको बाहर से लाना पड़ता है। यानी हम लोग जो विदेश से आमदनी करते हैं लगभग 90% जो है पेट्रोल में खर्चा होता है, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट लाने में खर्चा होता है। तो नेशनल सेल्फ रिलायंस मतलब होता है कि हमारे देश में ही अपना आवश्यकता पूरा करने का सभी साधन उपलब्ध हो। ये उस दिशा में बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे देश में ही नारा है, और इस व्यावसायिक जगत उस दिशा में काम करना जा रहा है, काम कर रहा है। तीसरी जो बात है कि छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना। छोटे छोटे व्यवसाय को बढ़ावा देना मतलब होता है कि बड़े व्यवसाय के केवल हमारे दुनिया में बड़े बड़े व्यवसाय रहेंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ रहेंगे, तो केवल हम लोग नौकरी उसमें करेंगे, और आत्मनिर्भरता जिसको कहता है, एक फैमिली का भी आत्मनिर्भरता बन सकता है। जैसे हमारे देशवासी में बहुत सारे ऐसे हैं जिसके अंदर ये हुनर है, ये जानकारी है, आत्मविश्वास है कि वो अपने बिजनेस चला सकते हैं, अपना बिजनेस कर सकते हैं। उनके पास बिजनेस की चलाने की जानकारी या पारदर्शिता है, आत्मविश्वास है, लेकिन कई कारणों से वो नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े बिजनेस को आगे आना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे आवश्यकताएं बड़े बड़े बिजनेस का होता है, मेन प्रोडक्ट्स जो उसका प्रधान उत्पाद है उसको आप खुद बनाएं, और जो उसका एक्सेसरीज है, छोटे छोटे आवश्यकताएं हैं, उसको दूसरे बिजनेस को बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्हें आवश्यक जो व्यक्ति करने के लिए इच्छुक है उन्हें आवश्यक साधन उपलब्ध करा के उन्हें बिजनेस करने का प्रोत्साहन दें। जैसे आप देखेंगे बड़े बड़े इंडस्ट्री जहाँ पर होते हैं, जैसे टाटा कंपनी है जमशेदपुर में, तो उसका जो आवश्यक छोटा मोटा चीज़ है, नाट बोल्ट वगैरह वगैरह जो है, छोटा छोटा चीज़ जो है वो अपने खुद नहीं बना के उसके बगल में एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया है, जो भारत में क्या हम बोलेंगे कि एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है। उसमें उसी को केबल सप्लाई करने वाला लगभग 1000 से अधिक यूनिट्स हैं, जो टाटा कंपनी को 100% उत्पादन अपना वो सप्लाई करते हैं, और इसको टाटा कंपनी प्रोत्साहन देके बनाया। तो इस तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने, देश में स्वनिर्भरता को सही रूप से विकसित करने के लिए छोटे छोटे व्यवसाय का होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो आदमी को रोजगार देगा। वो आदमी जो मान लीजिए पढ़ा लिखा करके नौकरी करना नहीं चाहता, या जो उस तरह की योग्यता प्राप्त नहीं कर पाता, तो उसे नौकरी उपलब्ध नहीं होगा, नौकरी का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, तो वो
बिजनेस के तरफ आए और वो खुद और 10 आदमी को रोजगार दे सके। तो इसीलिए छोटे छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन देना, तब जाके नेशनल जो इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, वो कंसेप्ट, वो अवधारणा सही रूप से पूरा हो पाएगा या आत्मनिर्भरता पूरा हो पाएगा। नेक्स्ट हम बोलेंगे, नेक्स्ट जो है कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, हमारे देश, ऐसे जो भी विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसमें बैकवर्ड एरियाज़ बहुत हैं, मतलब बहुत ही पिछड़े जगह हैं, गरीबी है और लाइफस्टाइल बहुत ही लो पुअर लेवल का है। डेली मजदूरी करके आदमी तो किसी तरह तो ज़िंदगी बिताता है, किसी तरह ज़िंदगी बिताता है, किसी तरह कमा के अपना परिवार पालता है। सही रूप से बच्चों को वो नहीं दे पाता, शिक्षा नहीं दे पाता, पुष्टि नहीं दे पाता। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, मतलब हमारे जो पिछड़े जगह हैं उसका विकास के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ये सोचना चाहिए कि उस तरह के जो जगह हैं जहां हम इंडस्ट्रियल बेल्ट बना के, इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल यूनिट बना के व्यवसाय को बढ़ा के वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें। वहाँ पर मार्केट, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ मतलब हुआ कि आदमी का रोज़गार हुआ, तो वहाँ पर दुकानदारी बढ़ेगा, बाज़ार अगल बगल बढ़ेगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आदमी वहाँ से उस व्यवसाय से उपकृत होता है। जो मान लीजिए 10 ठो दुकान बना तो 10 ठो दुकान में 20 बच्चा काम करेगा, 10 आदमी पानी देगा, उन लोग भी रोजगार करता है, साफ सफाई करता है। तो ये छोटे नीचे से नीचे लेवल से लेके ऊपर से ऊपर तक का जो है उस अटेम्प्ट से, उस तरह की प्रयास से सहारा प्राप्त कर सकता है। यानी बैकवर्ड एरियाज़ में इंडस्ट्रीज़ बना के हम बैकवर्ड एरियाज़ को डेवलप एरियाज़ में रूपांतरित कर सकते हैं। और व्यवसाय का ये उद्देश्य होना चाहिए कि छोटे छोटे जगह पर, बैकवर्ड एरियाज़ पर, यानी जो पिछड़े जगह हैं वहाँ पर व्यवसाय बनाएं। ये उनका बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ का अभी उद्देश्य बना है, उन लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। फिर बिजनेस से बड़े बड़े देश में, अमेरिका जैसे देश में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे देश में भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह वगैरह में जो है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है दिल्ली पोल्यूशन से। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, हम लोग यहाँ मान लीजिए हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी नदी का पानी जो है बहुत ही दूषित हो जाता है। वाटर पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रीज़ हैं, इरिडियम इंडस्ट्रीज़ मान लीजिए है, कॉपर इंडस्ट्री है, तो इसमें पोल्यूशन आता है, गैस आता है, प्लस उसका जो लिक्विड वेस्ट है या जिसको एफ्लुएंट्स कहता है, या ऐसा वेस्ट है जो गार्बेज है, वो सब पानी में बहा दिया जाता है या मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, डाल दिया, तो साइड में लेके फेंक दिया जाता है। तो उससे परिस्थिति, एटमॉस्फेयर प्रदूषित होता है, क्लाइमेट प्रदूषित होता है, और उसमें बहुत तरह की हेल्थ हज़ार्ड यानी शारीरिक प्रॉब्लम आता है। आदमी उसमें सफ़र करता है और आदमी का वर्किंग एबिलिटी ख़त्म हो जाता है, एफिशिएंसी ख़त्म होता है। तो उसमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश को, व्यवसाय को हानि पहुंचता है। तो ये व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए कि जो भी एफ्लुएंट्स हैं, जो भी वेस्ट हैं, जो भी बिजनेस से पोल्यूशन हो रहे हैं, तो वो पोल्यूशन को किस तरह से नियंत्रण किया जाए, मिनिमाइज यानी कम से कम बनाया जाए, प्लस उस प्रदूषण को रिसाइकलिंग करके क्या उससे कोई दूसरा चीज़ नहीं बनाया जा सकता। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे यहाँ वहाँ प्लास्टिक पड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ज़मीन में 1 फुट 2 फीट तक प्लास्टिक जमा हुआ है। तो ये जो उससे जो डेंजरस परिस्थिति बन रहा है,
तो उससे हम लोग बचने का प्रयास समझ रहे हैं हम लोग, तो बचने का प्रयास, लेकिन जनरल पब्लिक बहुत ही अनकॉन्शियस है, यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंक देता है। ये है जैसे कि वो बोल देगा हाँ हम तो डिस्पोज कर दिए, लेकिन उसके बाद जो उसी पर जो उसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा तो वो उसको सोचना चाहिए। तो बिज़नेस को भी उसी तरह का सोचना चाहिए कि अगर हम उसमें ध्यान दें, उस पोल्यूशन को मिनिमाइज़ कर सकें, इस पोल्यूशन फ्री बना सकें, तो हमारे अगल बगल जो आदमी है वो अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और मेरे जो कर्मचारी हैं वो स्वस्थ रहेंगे। उसमें मेडिकल बिल भी कंपनी का कम होगा, और उसमें एब्सेंटीज़म कम होगा, उसमें वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस अभी उस दिशा में भी काम कर रहा है कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और इस दिशा में बहुत तेज़ी से काम हो भी रहा है, उसमें हमें प्रोग्रेस मिल भी रहा है। तो ये आपका हो गया बिजनेस का डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। नेक्स्ट हम आएंगे रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। प्रॉफिट का बिजनेस में क्या रोल है, ये हम आपको नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।